ए जी गाली दे रहा है कोई। ए जी वनवास का ट्रेलर आ गया है, कोई कह रहा है कि वनवास देखने जाना पड़ेगा 20 दिसंबर को। हाय दोस्तों, आज हमारे साथ हैं भक्ति राठौर जी और उन्होंने एक बहुत मुख्य किरदार निभाया है इस फिल्म में। आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। हाय भक्ति जी, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू। Bhakti ji, please introduce yourself to our audience and please also let us know what important and how important role you have done in Vanvas. फर्स्ट ऑफ ऑल बिग फैन के सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। आई एम भक्ति राठौर। आपसे छोटे पर्दे के ज़रिए मेरी रेगुलर मुलाकात होती रही है और पहली बार अब बड़े पर्दे के ज़रिए मैं आपसे मिलने आ रही हूँ। फिल्म का नाम है वनवास और टैगलाइन है अपने ही अपनों को देते हैं वनवास। मुख्य भूमिका में जैसे आप जानते हैं नाना पाटेकर जी हैं और उत्कर्ष जी हैं। फॉर्चुनेटली कहानी इतनी खूबसूरती से लिखी गई है कि कुछ अन्य किरदारों की बहुत मुख्य और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका बन जाती है एंड बाय गॉड्स ग्रेस ऐसी एक महत्वपूर्ण भूमिका में मुझे मौका दिया गया है उसे निभाने का। हर फिल्म हर कहानी का एक कॉन्फ्लिक्ट होता है जिस कॉन्फ्लिक्ट से कहानी शुरू होती है या आगे बढ़ती है। तो वेरी फॉर्चुनेटली आई हैव बीन गिवन अ पार्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट इन द मूवी। मैं ज़्यादा बताऊंगी नहीं वरना कहानी देखने का मज़ा मर जाएगा। बहुत ज़रूरी है एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू एंजॉय एवरी टर्न एंड ट्विस्ट ऑफ द मूवी and the story. What I can say is proudly that it's a film that you can watch with your family and you can definitely take home a message without any preaching. हम कोई बोध पाठ नहीं दे रहे हैं लेकिन फिर भी आप मैसेज ले जाएंगे। जी जी वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट। एब्सोल्युटली। आई थिंक कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस अनिल जी के साथ? अनिल जी के साथ का एक्सपीरियंस वाज वंडरफुल बिकॉज जब आपके निर्देशक इतने क्लियर होते हैं हर छोटी चीज़ को लेके, हर क्षण ऑफ एवरी डे ऑफ शूटिंग, उनकी क्लैरिटी इतनी कमाल थी जैसे स्वयं भगवान की क्लैरिटी ना हो कि उन्हें पता है यही करना है, ऐसे ही करना है, ये इसी तरह से होगा और क्यों होगा। और उत्कर्ष के साथ आपका कुछ कॉम्बिनेशन सीन्स है? बहुत कम है क्योंकि हम कहानी के दो अलग अलग पड़ाव पे खड़े हैं। ही इज़ अपोजिंग अस, वो हमारे सामने की तरफ खड़े हैं तो उनके साथ कॉम्बिनेशन में कहानी परमिट नहीं करती कि हमें ज़्यादा सीन करने मिले, पर हमने ऑफ द कैमरा बहुत मज़े मस्ती किए हैं। द वंडरफुल पार्ट इज़ कि आज की जनरेशन में अगर आप किसी को आइडलाइज कर सके कंप्लीटली आवर जनरेशन आज की, तो वो उत्कर्ष जी हैं। इतने संस्कारी फिर भी मॉडर्न। ही इज़ नॉट वो आपको उनमें पिछड़ापन फील नहीं होता है, वो बहुत ही अपडेटेड है, वो बहुत इंटेलिजेंट है, ही इज़ वेरी स्मार्ट एंड येट ही इज़ सो डाउन टू अर्थ। और सिर्फ उतना ही नहीं, डाउन टू अर्थ बहुत ही ओवररेटेड वर्ड हो गया है आजकल, पर संस्कार कल्चर जिसे कहते हैं ना, हमें बहुत ही कल्चर्ड फील हुआ है वर्किंग अराउंड दीज पीपल। आपका फैन तो ऑलरेडी आपके फिल्म में है। Absolutely, I'm a big fan of उत्कर्ष जी since गदर 1। मैम उत्कर्ष के साथ जी उत्कर्ष के ऊपर उसके फादर के कितने प्रभाव है? देखिए ऐसा है कि अच्छा निर्देशक वो होता है जब आपको कहानी में निर्देशक दिखना बंद हो जाए और आप कहानी में डूब जाए। अच्छा पिता वो होता है जब उसके बच्चे में आपको पिता दिखना बंद हो जाए और आप बच्चे में डूब जाएं। अनिल जी ऐसे पिता साबित हुए हैं मेरे हिसाब से। आप उत्कर्ष को देखते हैं तो आप उनके संस्कार, उनके वर्तन में इतने डूब जाते हैं कि आप एक सेकंड के लिए भूल जाते हैं कि ये शायद अनिल जी का ही प्रभाव होगा। वो इतनी खूबसूरती से पर्दे के पीछे खड़े रहकर उनका जो ये प्रोडक्ट है, वो फिल्म हो या उनका अपना बच्चा हो, उन्होंने इतनी खूबसूरती से उसे तराशा है कि आप प्रोडक्ट में ही खो जाते हैं। मैम वैसे तो एज अ बिग फैन जी, वी आर अ बिग फैन ऑफ योर्स। थैंक यू। कितने बड़े बिग फैन हैं? ऐसे तो बहुत लंबी लिस्ट है, पर मैं सबसे बड़ी फ़ैन हूँ कहानी सुनाने की। मैं कहानियों की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मुझे एक्टर बनने का मेरा सबसे बड़ा रीज़न ही ये था कि मैं कहानी सुनाने का हिस्सा बनना चाहती हूँ। और फॉर्चुनेटली हमारे पास, हम इसे भले ही बॉलीवुड कहें, पर हमारी हिंदी चलचित्र इंडस्ट्री इतनी उम्दा है और इतनी वाइड स्प्रेड है, इतनी वैरायटी के साथ, और हमारे पास इतने वंडरफुल मेकर्स हैं। सो इट इज़ अ बिग फॉर्चुनेट थिंग कि मुझे एक ओल्ड स्कूल मेकर के साथ काम करने का मौका मेरी करियर की शुरुआत में मिला, जिससे मैं बहुत सारी अच्छी नींवें रख सकूं। तो
as I'm a big fan of storytelling, I'm very proud that I'm a part of this story that we are telling together. Wonderful, ma'am. Thank Wish you. all the best. We would like to see the film on the 20th of December. 20th of December आपके सिनेमा घरों में आ रही है वनवास, प्लीज़ ज़रूर जाकर देखें. थैंक यू. तो दोस्तों हमारे साथ स्नेहल मेहरा जी हैं और इन्होंने भी बहुत एक मुख्य किरदार इम्पोर्टेंट कैरेक्टर किया है इस फिल्म में, वनवास में. आइए उनसे सुनते हैं. हाय स्नेहल जी, कैसे हैं हेलो आप? जी, मैं बहुत बढ़िया हूँ. आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया, थैंक यू वेरी मच. स्नेहल जी, हमने ट्रेलर देखा. जी. ट्रेलर में तो बहुत कुछ करके रखा आप लोगों ने. वनवास मेरे ख्याल से आप लोग कुछ साजिश करके किसी को भेज रहे हैं. हाँ. तो आई जस्ट वांट टू गेट इनटू इट कि जब आप इस तरह के किरदार करते हैं विच इज़ रियल लाइफ, हम होते नहीं हैं बट हमें करना पड़ता है. किस तरह का प्रिपरेशन, किस तरह का मानसिक, और ये करते वक्त हमें कहीं पर ऐसा लगता है कि जो एक्चुअली में ये सब कर रहे हैं उन लोग की मानसिकता क्या रहेगी या जो विक्टिम है उन पर क्या प्रभाव पड़ रहा होगा? देखिए, समाज की सच्चाई यही है कि घर घर में है वनवास, और इसीलिए इस कैरेक्टर को प्रिपेयर करने के लिए ना ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी. हमारे न्यूज़ में आसपास में हम देखते हैं ऐसे लोग हैं जो अपने माँ बाप को पीछे छोड़ देते हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए. तो क्योंकि अनिल सर का बहुत विश्वास था अपनी स्क्रिप्ट पे, तो उन्होंने बस एक ही ब्रीफ दिया था कि सच्चाई से जियो अपने किरदार को. ये कोई सर्टिफिकेट नहीं है कि आप लोग ऐसे हैं, पर आपको ये समाज की सच्चाई को दर्शाना है, तो वो करने की पूरी कोशिश की है. और मेरी इमेज जो है वो कॉमेडी वाली है, बीसी आंटी वाली है, तो मेरे को थोड़ी ज़्यादा, मैं शॉर्ट से पहले हंस रही होती थी और फिर जाके सीरियस होना पड़ता था, वो थोड़ी सी एक हल्की प्रॉब्लम आई. ओके, सुपर. एंड मैम, देखिए बहुत यूजुअली इट इज़ अ फादर एंड सन, बहुत सारे सन. मुझे आप बताइए हाउ इम्पोर्टेंट यू सी एक फादर और डॉटर का रिलेशनशिप क्या है? जी. क्या अगर ऐसे सिचुएशन में आई नो इट वोंट कम, बट ऐसे जो पीड़ित जो पिता हैं, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है, उनके तरफ आपका क्या संदेश है? मेरा ये मैसेज है कि हमारे समाज को ना ये समझना होगा कि सोशल मीडिया लाइक्स, हमारे एस्पिरेशंस, अभी जो चमक दमक की दुनिया है ये एक दिन फेड हो जाएगी. आपको घर जाना है अपनों के पास, अपने खून के रिश्तों को ही वैल्यू करना है. तो मैं तो भगवान से दुआ करती हूँ कि कभी कोई पीड़ित हो ही ना. और जो बात आपने कही है बेटी और पिता के प्रेम की, तो बेटियां जो है ना वो थोड़ी ज़्यादा संवेदनशील होती हैं, मुझे ऐसा लगता है, पर बहुएं संवेदनशील नहीं होती हैं. तो ये जो बदलाव है ना, ये आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे समाज में. तो आप कहते हैं कि बहुओं को भी बेटी की तरह सोचना ज़रूरी है, क्योंकि बिल्कुल, बिल्कुल. उनके घर पे भी उनके पिता हैं, वहाँ पर भी एक बहू होगी. जी जी. Very nice. तो आप अगर किसी की बेटी हो और आप किसी की बहू हो, तो आपके पिता की भी कोई बहू होगी, तो आप वैसा उनके साथ बिहेवियर कीजिए जो आप अपने पिता के साथ देखना चाहते हैं. वंडरफुल मैम. मैम, एट द बिग फैन शो हम तो आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं ही. जी. आप किसके बिग फ़ैन हैं? मैं तो नाना सर की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और अनिल सर की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ. मैं एक एस्पायरिंग फिल्म मेकर हूँ, तो मैं संजय लीला भंसाली सर की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ. मैं एकता कपूर की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, और मेरा सौभाग्य है कि जिन सबका मैंने नाम लिया, मैंने उन सबके साथ काम भी किया है, तो थोड़ा थोड़ा उन सबसे आशीर्वाद भी मैंने ले लिया. The list goes on. Yes, yes. Wonderful मैम. तो ये थी स्नेहल जी. We wish all the best for this film and Thank the future films. Thank you, Ma'am, your signature dialogue. ए जी, गाली दे रहा है कोई. तो दोस्तों बड़ा मज़ा आ रहा है. फील तो ऐसे हो रहा है जैसे हम गंगा घाट पे बैठे हैं. हमारे साथ हैं तेजस राउत, जिन्होंने वनवास में नाना पाटेकर साहब का बचपन का किरदार किया है. आइए उनसे जानते हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा. हाय तेजस, हाउ आर यू? हेलो, आई एम गुड. हाउ आर यू? प्लीज़ हमारे दर्शकों को आप अपने बारे में कुछ और बताइए जो हमें नहीं पता. जी, फिल्म के तौर पर ये मेरी पहली फिल्म है जिसमें मैंने नाना पाटेकर सर का यंगर वर्जन प्ले किया है. कुछ फ्लैशबैक के सीन्स है जिसमें मैंने उनका किरदार निभाने की कोशिश की है. आशा करता हूँ जब ऑडियंस देखेगी उन्हें पसंद आएगा. इसके पहले मैंने एक सीरीज़ की, वेब सीरीज़, जिसमें मैंने नाना पाटेकर सर का यंगर वर्जन प्ले किया था. और या बट नो, दिस वाज प्लान्ड, द फिल्म वाज प्लान्ड. नाना सर ने बोला कि ये बच्चे को कास्ट करो. जी जी Wow, that's amazing. नाना सर ने ही सॉ माय वर्क इन लाल बत्ती व्हिच इज येट टू कम आउट. प्रकाश दास लाल बत्ती. तो इसका मतलब आपके तो ऑलरेडी नाना सर फैन है. I hope. So he has suggested my name for this film. Very nice.
एंड आई बिकेम अ पार्ट. एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था. शिमला में पहली बार शूट कर रहा था. 1 डिग्री पे 0 डिग्रीज पे हम लोग शूट कर रहे थे और अमेजिंग. आई वांटेड टू शूट इन बनारस बट अनफॉर्चुनेटली हमारे वहाँ पे सीन्स नहीं थे. और कुछ कॉम्बिनेशन सीन्स है इसमें नाना सर के साथ? एक सीन है पर वो रियलिटी वो मैचिंग है. जी एक सीन इन्होंने वैसा डिज़ाइन किया था. यस फर्स्ट टाइम मैंने नाना सर के साथ यस उनके साथ पहली बार मैंने स्क्रीन शेयर की. बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था. कॉनिका वॉज देयर विथ मी ऑलवेज. शी हैज़ प्लेड द यंगर कैरेक्टर ऑफ खुशबू सुंदर मैम. Nana sir's wife. Wow, that's amazing. And Konika is also here and she has played Khushbu Sundar's younger version. So yeah. वैसे तो हम आपके बहुत बड़े फैन हैं. वी आर द बिग फैन ऑफ योर्स. आप किसके बिग फैन हैं? Of course Nana sir. पहले तो बचपन से देखते आ रहा हूँ उनका काम. उसके बाद आई एम अ बिग फैन ऑफ इरफान. आई विल ऑलवेज बी हिज फैन, इरफान खान. And my current favorite is Fahad Fasil. I watch him a lot. I try to learn from him and would love to work with him someday. Fahad Fasil. We know that you are up watching us, each and everyone. Here is one of your Sure. big fan. And Fahad sir, you're rocking. We are very much looking forward to see you in Pushpa 2. You Yes. have a fan over here. Would love to work with you someday. I wish this happens. And my prayers are always with you. Wonderful. Thank you so much. Thank you. हाय दोस्तों, अब हमारे साथ हैं द ब्यूटीफुल एक्ट्रेस कोनिका सुधा. शी इज़ फ्रॉम उत्तराखंड, फ्रॉम अ पंजाबी फैमिली. आइए उनसे पूछते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस फिल्म में काम करके. हाय कोनिका, वेलकम टू द शो. थैंक यू सो मच. हाउ आर यू? एकदम अच्छी. आप कैसे हो? आई एम फाइन, थैंक यू वेरी मच. कोनिका, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल इन दिस ब्लैक अटायर. एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद अनिल जी एंड पर्टिकुलरली इन बनवास? अनिल सर तो है ही. उनको मैं पहली बार मिली थी. Okay. मैंने ऑडिशन दिया था. जब मैं उनसे पहली बार मिली, बस वो 5 मिनट की मुलाकात थी. और उन्होंने कहा हाँ यही बच्ची काम कर रही है. फिर हम सेट्स पर मिले. वहाँ पर इतना ब्यूटीफुली सब कुछ ऑर्गेनाइज था. सब कुछ पर्टिकुलर थे अनिल सर अपने काम के लिए कि ऐसा होना है वैसा होना है. इतने ब्यूटीफुली उन्होंने गाइड किया, इतना प्यार दिया. उनको जब पता चला कि मेरा पहली फिल्म है, पहला सीन था, तो पहले सीन में नाना सर थे, अनिल सर थे, तो पूरी टीम ने चीयर किया मेरे लिए कि अरे बच्ची ने अपना पहला सीन शूट किया है. सो इतना अनिल जी प्यार कम्स विद अ ग्रेट एक्सपीरियंस. इतने सालों का एक्सपीरियंस है तो उनका प्रिपरेशन तो बड़ा स्ट्रॉन्ग ही रहता है. आपका उत्कर्ष के साथ कोई कॉम्बिनेशन सीन था? नहीं उत्कर्ष भैया के साथ. वेल इन फ्यूचर वी विश दैट आपका उत्कर्ष के साथ भी अच्छा सीन हो. और इसमें आपने किरदार किया है खुशबू सुंदर मैम का बचपन का. दैट इज़ नाना साहब का वाइफ जो प्ले कर रहे हैं. जी. तो खुशबू जी से आपका मुलाकात हुआ? खुशबू मैम से नहीं मिल पाई. एक्चुअली उनका जो सीन था वो बाद में शूट हुआ, पहले मेरा शूट हुआ. और वो उस टाइम पर बिजी थी, किसी फिल्म की शूटिंग कर रही थी या शायद लंदन में थी. ओके. तो मेरा जो स्केड्यूल था उसमें मैम से मुलाकात नहीं हो पाई. होपफुली प्रीमियर पर मिलूंगी. वंडरफुल. उनसे. आपने खुशबू जी से कुछ बात हुई फ़ोन पे या नहीं कोई बात आपने उनका नहीं. बचपन का फोटोज देखा? हाँ जी. तो कितने मैच करते हैं आप उनसे? कास्टिंग वालों ने अच्छी कास्टिंग तो की है, कास्टिंग मुझे वालों ने लगता है. वाकई में बढ़िया काम किया है. एंड सी वी आर अ बिग फैन ऑफ योर्स, दो इट इज़ योर फर्स्ट फिल्म बट यू हैव इम्प्रेस्ड अस. आप किसके बड़े फैन हैं? यू आर द बिग फैन ऑफ होम? मधु बालाजी. वाह, दैट्स मधु जी. स्टिल यू हैव जेन जी बोलते हैं द नेक्स्ट जनरेशन. देर आर मतलब आपका काम इतना प्रभावित है कि आज की जनरेशन भी आपका फ़ैन है. Wonderful. Thank you very much. It was a pleasure having an interview with you. Thank you so and much. we wish all the best for your Thank you future so much. endorsement. Thank you so much. तो दोस्तों हमारे साथ नाना पाटेकर साहब के द बिग फैन मौजूद हैं जिनका नाम है प्रियंका गुप्ता फ्रॉम दिल्ली एंड शी इज़ अ सोशल सर्विस एक्टिविस्ट. चलिए पूछते हैं आज उनका कैसा रहा एक्सपीरियंस. हाय प्रियंका जी, वेलकम टू द शो. थैंक यू सो मच. और मैं यहाँ पे ट्रेलर लॉन्च में आई हूँ बनवास के, और बहुत ही अच्छा ट्रेलर लॉन्च किया है इन्होंने. जो मूवी बनाई है अनिल जी ने, बहुत ही अच्छी मूवी है. और सच बता रही हूँ, मूवी का ट्रेलर देखते देखते मुझे रोना आ गया. इतनी बढ़िया मूवी है. तो मैं तो दर्शकों से यही बोलना चाहूँगी कि जो भी यहाँ पे ये मूवी देखने आए तो अपने साथ रुमाल ज़रूर कैरी करें. बहुत इमोशनल मूवी है, बहुत इमोशनल. बनवास जो पेरेंटिंग के ऊपर है, सीनियर सिटीजन्स के ऊपर है. I think it is going to be really a watchable movie. Yes. Ma'am, and you are into social service. Yeah. So what type of social service you do, and have you dealt with senior citizen issues?
जी जैसे मैं सोशल वर्क करती हूँ तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं, बहुत सारे विध माताओं के फ़ोन आते हैं, बहुत सारे बुजुर्गों के मैसेज आते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे कि मेरी हेल्प कर दो, मेरे बच्चों ने मेरे साथ ये कर दिया, मेरे साथ ये दिक्कत हो गई है, मतलब हस्बैंड वाइफ की भी जो दिक्कत होती हैं, बच्चों के साथ भी जो दिक्कत होती हैं, तो मैं ये बहुत ज़्यादा फेस करती हूँ ये चीज़ें। तो ये मूवी उससे रिलेट करती है जो आजकल चल रहा है। तो मैं बस सभी बच्चों को यही बोलना चाहूँगी और पेरेंट्स को भी बोलना चाहूँगी, क्योंकि गलतियाँ आजकल एक तरफ से नहीं दोनों तरफ से देखी जा रही है। जैसे कि कलयुग जो कहा गया है, तो कलयुग में सच में कलयुग है। मैंने एक तरफा नहीं देखा है कि बच्चे ही सिर्फ माँ बाप के साथ गलत करते हैं। आज के टाइम पे माँ बाप भी कुछ ऐसे हैं जो अपने बच्चों के साथ गलत कर देते हैं। नेग्लिजेंस। यस। तो बस मैं उनसे सबसे यही कहना चाहती हूँ कि रिश्ते बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है, अपने करियर में आगे आप बढ़िए, बट रिश्तों से बड़ा कुछ नहीं होता है। तो अपने फैमिली और पेरेंट्स को लेके चलिए। वंडरफुल, दैट वाज सो अमेजिंग। वी विश यू ऑल द बेस्ट एट द यंग एज। आपने इतना बड़ा you मकाम so हाथ में much. लिया है, Thank you so much. इतना बड़ा व्हाट यू से एक Social बहुत बड़ा work. सोशल वर्क का। जी। वी विश यू ऑल द बेस्ट एंड Thank वी you लुक so फॉरवर्ड टू सी यू ग्रो इन योर अब आप पैशन। मुझे मुंबई में देखोगे अब। वाओ, वेलकम टू मुंबई ऑल्सो। थैंक यू सो मच। तो ये थी नाना पाटेकर साहब की बिग फैन। Hi, this is Bhakti Rathod and you are watching me on the Big Fan Show. Keep watching. थैंक यू सो मच द बिग फैन शो। आपने मेरा इंटरव्यू लिया और ऐसे ही आप काम करते रहिए। आपकी टीम बहुत मेहनती है, जैसे कि सर और जो कैमरा के पीछे हैं वो वाले सर भी। सो आई एम अ बिग फैन ऑफ द बिग फैन शो, सो प्लीज़ वॉच द इंटरव्यू। थैंक यू। I just interviewed with Raj Nada, took my interview for the Big Fan Show and the interview went really well. Keep watching the Big Fan Show. चैनल को प्यार दीजिए और इस चैनल को बहुत बड़ा कीजिए। Thank you so much. प्लीज़ वॉच द बिग फैन शो। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत मज़ा आया। कीप वॉचिंग। ए जी, वनवास का ट्रेलर आ गया है। कोई कह रहा है कि वनवास देखने जाना पड़ेगा 20 दिसंबर को। तो दोस्तों, ये थे वनवास फिल्म के कलाकार। आई होप आप लोग को ये वीडियो बड़ा मज़ा आया होगा। 20 दिसंबर को अपने नज़दीक के सिनेमाघर में वनवास फिल्म को देखना ना भूलिएगा और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बने रहिएगा ओनली ऑन द बिग फैन शो।